आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि आपका बाल उड़ रहा हो या फिर आपका बाल झड़ रहा हो, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, बेसिक्स पॉइंट्स कवर कर दूंगा। जिस बेसिक पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आप अपने हेयर को आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं DHT के बारे में। DHT स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मतलब कि DHT को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन आखिर क्या होता है। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। पर मेल में ये टेस्टोस्टेरोन कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये मेल में ज़्यादा अमाउंट में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो हमारा बियर्ड आता है, हमारा प्यूबिक हेयर आता है, हमारे पेनिस का साइज इंक्रीज होता है, हमारा वॉइस डीप होता है, यहाँ तक कि हमारा मसल ग्रोथ वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही होता है। हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझ लिया। अब हमें एक और टर्म के बारे में समझना पड़ेगा, वो है हेयर ग्रोथ साइकिल। अब ये हेयर ग्रोथ साइकिल है, इसमें 3 फेजेस होते हैं। मतलब कि हमारा जो बाल है वो 3 फेजेस में ग्रो करता है। सबसे पहला फेज होता है एनाजन फेज। एनाजन फेज को ग्रोइंग फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि हमारा जो बाल है वो लंबा होता है और मोटा होता है। इसके बाद दूसरा फेज जो आता है उसको बोलते हैं कैटेजन फेज। अब इस कैटेजन फेज में हमारा हेयर जो होता है वो रेस्ट करता है। नाउ तीसरा फेज जो होता है वो होता है टीलोजन फेज। अब टीलोजन फेज में क्या होता है, नया हेयर ग्रो करता है। और जो नया हेयर ग्रो करता है तो वो क्या करता है, पुराने हेयर को पुश करता है। मतलब कि जो पुराना हेयर रहता है वो झड़ जाता है और नए बाल आ जाते हैं। तो ये तीनों ग्रोथ फेजेस होते हैं। तो अब हमने समझ लिया टेस्टोस्टेरोन के बारे में और हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में समझ लिया। तो अब हम DHT को आराम से समझ सकते हैं। हमारा सब चीज़ सही चल रहा होता है, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है और उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अब एंट्री होती है असली विलन की। और असली विलन कौन है, 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एक 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स पे जाके जुड़ जाता है। हेयर फॉलिकल्स है, मान लिया ये हेयर फॉलिकल्स है, तो इससे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जुड़ गया। अब ये क्या करता है, ये जो हमने सीखा कि एनाजन फेज होता है उसको ये शॉर्ट कर देता है। मतलब एनाजन फेज तो ग्रोथ फेज था, मतलब ग्रोथ फेज को ही DHT ने शॉर्ट कर दिया। तो अब हमारा हेयर लंबा और मोटा होने के बजाय क्या हो जाएगा, छोटा और बिल्कुल पतला हो जाएगा। छोटा और पतला हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन। अब जाहिर सी बात है वो पतला हो चुका है, छोटा भी हो चुका है, तो आपका बाल झड़ेगा ही। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी प्रॉब्लम हेयर फॉल की और बाल्डनेस की। कि बहुत सारे आदमी होते हैं जो बाल्ड होते हैं, टकले होते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जिनका बाल आया होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे जो गंजे होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता होगा और वो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। जो बाल्ड होते हैं और जिनके पास प्रॉपर हेयर होता है, दोनों में टेस्टोस्टेरोन बराबर होता है। पर मेन डिफरेंस आता है कि जो लोग बाल्ड होते हैं उनकी बॉडी जेनेटिकली क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को DHT में ज़्यादा कन्वर्ट करता है। अब वो ज़्यादा DHT में कन्वर्ट होगा तो फिर वही प्रोसेस करेगा, DHT फॉलिकल से जुड़ेगा और हेयर को छोटा कर देगा, राइट। तो अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि मेन प्रॉब्लम है DHT। अगर हम DHT को ब्लॉक कर दे तो हमारा हेयर मोटा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम रुक जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं वो कौन सा ऐसा फूड है अगर जिस फूड को हम कंज्यूम करें तो ये हमारे DHT को ब्लॉक कर सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फूड है पंपकिन सीड। अब ये पंपकिन सीड मतलब कि कद्दू के बीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे DHT को ब्लॉक करने में। अब ये क्या करता है पंपकिन सीड, 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फूड है मैंगो। अब मैंगो में क्या होता है, लाइकोपिन होता है और लाइकोपिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे DHT को ब्लॉक करने में। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट फूड है टोमेटो, टमाटर, जो आजकल हर घर में अवेलेबल होगा, आप आराम से इसे खा सकते हो। टोमेटो में ऐसा क्या है, टोमेटो में लाइकोपिन है और लाइकोपिन क्या करता है, हमारे DHT को ब्लॉक करता है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फूड है वो क्या है, वो ग्रीन टी है।
अब ग्रीन टी आप आराम से पी सकते हो, आपको पता ही होगा ग्रीन टी के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसमें भी ग्रीन टी हेल्प करता है, और बहुत सारे और बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसमें भी ग्रीन टी बहुत अच्छा हेल्प करता है। और ग्रीन टी हमारे DHT को भी ब्लॉक करता है। तो अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो या टोमेटो ले रहे हो या फिर मैंगो ले रहे हो या फिर पंपकिन सीड ले रहे हो, तो ये सब क्या करेगा, आपके DHT को ब्लॉक कर देगा। अगर आपका DHT ब्लॉक हो गया तो अब वो हेयर फॉलिकल से जाके जुड़ेगा ही नहीं, और आपको जो हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, लाइक हेयर फॉल होता था, आपका हेयर थिन था या फिर बाल्डनेस की प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम ना मेरे भाई अब ख़त्म होने वाली है। इसमें जो चीज़ मैंने बताया बस उसको लेना चालू कर दो, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा पंपकिन सीड का, तो उसे आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप कहीं मार्केट में भी जाके ले सकते हो, कहीं से भी लो, पर लेना ज़रूर चालू करो, और यार डेफिनेटली ये काम करेगा।